एपिसोड 3 ग्रैंडपास प्रैंक। उदय कृषि को हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज शुरू करवाया। इतनी देर में वहां राजेंद्र सिंह चौहान जी भी पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने गुस्से से उदय को देखा और कहा, ये सब कैसे हुआ? और जब कृषि के साथ ये सब हुआ तो तुम कहाँ थे? नाना, दरअसल उदय इतना कहकर चुप हो गया क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगर वो राजेंद्र जी को कृषि के बदले की बात बता भी देता तो उदय और बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। इस समय उदय मन ही मन कृषि को कोस रहा था, और कोसता भी क्यों नहीं। आखिर कृषि ने बेचारे उदय को बुरी तरह से फंसा जो दिया था। उदय को शांत खड़ा देख राजेंद्र जी समझ गए थे कि कृषि ने इस बार भी जिद करके किसी को परेशान करने का मन बना लिया होगा और उदय को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा ताकि वो उसे राजेंद्र जी के गुस्से से बचा सके। लेकिन इस बार राजेंद्र जी ने कृषि के लिए एक सज़ा सोच कर रखी थी, और शायद इस सज़ा की वजह से कृषि अपने दादा से नाराज़ हो सकती थी। लेकिन राजेंद्र जी ने अपने मन में सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा था। उन्हें बस अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतज़ार था। अब जब 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए तो राजेंद्र जी और उदय ने कृषि के बारे में उनसे पूछा। राजा सा, करवाने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी कृषिका के पैर में हल्की सी मोच है, 10-15 दिन में उनका पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने राजेंद्र जी को की चिंता का जवाब देते हुए कहा। और उसके बाद वो वहाँ से अपने केबिन में चले गए। राजेंद्र जी और उदय दोनों कृषि को देखने के लिए प्राइवेट वार्ड के अंदर गए। कृषि के पैर पर प्लास्टर देखकर राजेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज से पहले राजेंद्र जी ने कभी भी कृषि को ज़रा से भी खरोंच नहीं आने दी थी। कहीं ना कहीं राजेंद्र जी खुद को कृषि की हालत के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। अपने दादा को रोता हुआ देख कृषि भी रोने लगी। कृषि, अब तुम्हारा पैर कैसा है? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? राजेंद्र जी ने अपनी कर्कश आवाज़ में पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृषि की खुशनुमा आवाज़ सुनकर राजेंद्र जी को थोड़ी राहत मिली। उन दोनों को उन्होंने प्यार से कृषि के सिर पर अपना हाथ फेरा और उसे आराम करने को कहा। वैसे दादू, मुझे कब छुट्टी मिलेगी? मैं अस्पताल में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अपना मुलायम बिस्तर चाहिए और ऊपर से मुझे बहुत भूख भी लग रही है। आप जाकर डॉक्टर से पूछो कि वो मुझे कब तक डिस्चार्ज करेंगे। कृषि ने अपनी मासूम सी आंखें दिखाते हुए कहा, जिसे देख कर राजेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा और बताऊंगा कि तुम्हें कब तक छुट्टी मिलेगी, ठीक है? ये कहकर राजेंद्र जी कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में केवल उदय और कृषि ही बचे थे। कुछ ही देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि बातचीत कहाँ से शुरू करें। भाई, मेरा बदला अधूरा रह गया और एक बार फिर से वो 2 कौड़ी का वर्कर बच गया। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया, मुझ पर, कृषिका सिंह चौहान पर। शायद वो व्यक्ति नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कृषिका लगातार बोले जा रही थी कि उसने उदय के चिंतित चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। ऋषि, मुझे लगता है ना कि अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि कोई तुम्हें मारना चाहता हो, या हो सकता है नानू का कोई दुश्मन हो जो तुमसे बदला लेना चाहता हो। तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए महल से बाहर ना निकलने को कह रहा हूँ, और तब तक मैं पता लगा लूँगा कि तुम्हें मारने वाला हमलावर कौन था। उदय की बात सुन अभय की उदय की बात एकदम सही थी, इसीलिए कृषि ने अपने बड़े भाई की बात मानना बेहतर समझा। कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद उदय कमरे से बाहर चला गया। 15 दिन के फुल बेड रेस्ट के बाद कृषि पूरी तरह से ठीक थी। अब वह चल सकती थी और कहीं भी आ जा सकती थी। 15 दिन तक उदय रोज़ अपनी छोटी बहन से मिलने जाता था और दोनों खूब मस्ती करते थे। खुशी के मारे कृषि सुबह जल्दी उठ गई। वह जल्दी से फ्रेश हुई और सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में जाकर उन्हें सरप्राइज़ दिया।
वह हल्के कदमों से राजेंद्र जी के कमरे में दाखिल हुई और उनके बिस्तर के पास पहुंची। दादाजी देखिए, आपसे मिलने कौन आया है? कृषि ने अपनी प्रसन्नता भरी आवाज़ में कहा, लेकिन राजेंद्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादू, कृषि ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दादाजी, दादाजी उठो, क्या हुआ है आपको दादाजी? डर के मारे कृषि कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा कि शायद राजेंद्र जी उसे अकेले छोड़कर चले गए हैं। कृषि अपने दादाजी की हंसी सुनकर राजेंद्र के सीने से राजेंद्र जी के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। दादाजी, वह बड़बड़ाई और उठकर राजेंद्र जी को गुस्से से देखने लगी। दादाजी, आप ठीक हैं? आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे? कृषि के अनगिनत सवाल सुनकर राजेंद्र समझ गया कि अब उन्हें कृषि के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। राजकुमारी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ी शरारत करूं। आप भी तो मेरे साथ रोज़ कोई ना कोई नई शरारत करती हैं, तो क्या आपके दादाजी को इतना भी हक नहीं है? राजेंद्र जी की भावनात्मक यातना देखकर कृषि का पिघल गई और अपने दादाजी के गले लग गई। दादू, मेरे साथ फिर से ऐसा मजाक मत करना। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आपको खोना नहीं चाहती। इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरी परवाह करते हो। कोई भी मेरी इतनी देखभाल नहीं कर सकता जितनी आप करते हो। यशिका को अपने जाल में पूरी तरह से फंसाने के बाद ही राजेंद्र जी ने अपनी अगली योजना का अंजाम देते हुए ऋषि से कहा, कृषि, ऐसा नहीं है बेटा, इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला एक इंसान है। राजेंद्र जी बोले, कौन? उसने उलझन में पूछा। तुम्हारा जीवन साथी, जिसके साथ तुम्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी बितानी है। कृषि यह लाइन सुनकर अवाक रह गई। अब वह अपने दादाजी से कैसे कहे कि वह शादी नहीं करना चाहती, वह सिर्फ अपने दादाजी के साथ रहना चाहती है। दादू, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? राजेंद्र जी कृषि की चतुराई समझ सकते थे, लेकिन वह कृषि के दादा भी हैं, इसलिए वह कृषि की सोच से कहीं आगे सोचते हैं। कृषि, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। बिना देरी किए राजेंद्र जी ने अपनी बात कृषि को बता दी। क्या? लेकिन किसके साथ? उसने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम्हें अपने दादाजी पर भरोसा नहीं है? लड़के का नाम बताने से पहले उसने कृषि की पुष्टि ली। हाँ दादू, मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है आप पर। आखिरकार कृषि वही कह रही थी जो राजेंद्र जी उससे सुनना चाहते थे। अब बताओ दादाजी, वो कौन है जिससे आपने मेरी शादी तय की है? कृषि अब धैर्य खो रही थी। पहले वादा करो कि तुम नाराज़ नहीं होगी और उस व्यक्ति से शादी करने से भी इनकार नहीं करोगी। वादा करो। राजेंद्र जी ने कृषि के सामने ऑन अपना आखिरी कार्ड रख दिया। ठीक है, वादा करती हूँ कि मैं इनकार नहीं करूँगी। अब नाम बताओ। अपनी फिंगर्स क्रॉस करते हुए उसने बोला। आखिरकार उन्होंने कृषि को उस लड़के का नाम बता दिया और उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई। उसका नाम अभय है। राजेंद्र जी ने आखिरकार नाम बताया और कृषिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? नाम सुनते ही बेचारी के होश होश उड़ गए।